प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे, कहे ऋषिगण किस प्रयोजन से आना हो। पूर्व रंग समाप्त हो गया है, चलो अब जो सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे, कहे ऋषिगण किस प्रयोजन से आना हुआ। हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न जन्म ले रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके समीप आना हुआ है मुनिवर। संकोच न करें। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या उद्देश्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने के लिए माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इनमें जगत का रहस्य छुपा हुआ है। ये अपने आप में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, तो फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए यह समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा और धर्म के मार्ग पर आने का मार्ग मिल सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई है। तो गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के आगे रखा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए, यह देवताओं, दानवों, मनुष्यों के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से और शोक से पीड़ित लोगों को आराम देता है। इसमें सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में न दिखे। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी और प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला, अद्भुत। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर नाट्य सभी कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। यह उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए श्वास लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? लेकिन मुनिवर, इस कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कलाकर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है।
यह मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले आने का साधन है। आज भी रंगमंच समाज की विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। ये भाव निस्संदेह धरती को स्वर्ग बना देते हैं। निस्संदेह मुनिवर कला विहीन समाज को पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वह स्थान दे, इसके वो अधिकारी है। मैंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। मेरे रंग कर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा